जो हमारा फूल लगाया था चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए, हमारा फूल कुल काट कर नहीं गलवाई के नहीं जो उठा रहे हैं। अच्छा, ने भरवा रहे हैं। हाँ, नहीं भरवाए, उठवा तैयार कर दिए। हमारा कुल जो बाटे फूल काट के साथ जो हम शंकर जी के क्या चढ़ाए हैं, हम कैसे रहे, कौनो बेसिस पर हम जिए हैं। मतलब आप हम नहीं लड़ सकते साहब, हम नहीं लड़ सकते। देखिए ये बता प्रशासन है, सब मदद करेगी। ये हमारे आए हैं भाई लोग। अच्छा बताइए कि ये कौन है आपके? हमारे पिताजी हैं सर। पिताजी हैं। आखिर ये बताइए कि आपका जमीन क्यों कब्जा किया रहा है मंदिर का? जबरदस्ती समझा है उनके मतलब की क्षति पहुंचा जा रही है, मतलब उनके प्राणांगन को खत्म किया जा रहा है। कभी कोई अगर शुभ कार्य हो, हाँ कोई हो वहाँ पर मतलब स्थान न मिले, या कहीं बहन बेटियों की कोई शुभ कार्य हो, गांव में एक भी जमीन न रहने पाए, सारी जमीन को शिव बाबू प्रधान ने अपने हिसाब से कब्जा करा दिया है। कहीं अगर अधिकारी भी आ जाए तो बैठने के लिए वहाँ पर भी या कहीं भी जगह नहीं है। मंदिर के जमीन पर दबंगों द्वारा किया जा रहा है अवैध कब्जा। आखिर जो शंकर जी का मंदिर है, आज उसको प्रधान के द्वारा जो आरोप लग रहे हैं प्रधान पर, प्रधान ने दूसरे की ज़मीन लेकर भूमिधरी और उसको बंजर ज़मीन दे दिया है। और जब शंकर जी के मंदिर की बात आती है, हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान की पूजा होती है, देवी देवताओं की पूजा होती है। आज जो मंदिर के पुजारी हैं, आज रो रो के योगी जी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आखिर इस सरकार में हमको न्याय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? आखिर थाने व तहसील के चक्कर लगाते लगाते उनका पैर में छाले पड़ गए हैं। आइए हम बात करते हैं दादाजी से कि ये मंदिर के पुजारी हैं या उनके सेवक हैं। क्या नाम है दादा? हमारा पंचम लाल नाम है साहब, पिता का नाम जगई। हमने एक दाई जौन बाटे गए रहे लखनऊ, योगी जी के लगे दरखास्त दी, नाज थाने पर हमारे बुलाव पर गए। थाने वाले आए, कहन कि चलो आएंगे तो हम खाली करा देंगे। और आए तो हम शिव बाबू ने पढ़ा के पट्टी वो भेज दिया, कुछ नहीं किया। और करे बाद फिर तो बंगई से साहब उठवा रहे हैं। हमारी ज़मीनें जौन बाटे जब से लिए कब्जा किया है, जब से हम चकबंदी हुई है, हम ही जंजीर थामे नेकपाल साहेब कानगो साहेब के। ये जब ज़मीन कब्जा हुई थी तो वो लोग उधर कब्जा किए, इधर हम दो भाई। हमारी अब ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कौन करा रहा है कब्जा? शिव बाबू प्रधान, भोलानाथ पिता का। कहाँ के प्रधान है ये? लाला के पूरा मौजा कुलमई। अच्छा ये बताइए दादा कि आप मंदिर के कौन हैं? मंदिर का पुजारी है, क्या है? पुजारी है साहब। हमने कब मंदिर बनी थी? 13 साल हो गया साहब। अच्छा 13 साल हो गया। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जो जमीन बनी है वो सरकारी जमीन पर बनी है या तो आपके निजी पे? सरकारी जमीन में बने साहब, बचत आबादी खरिहान। अच्छा, बचत आबादी खरिहान। तो आखिर ऐसे लोग क्यों कब्जा कर रहे हैं? मंदिर का सार्वजनिक स्थल है। अब साहब जो गरीब न हो जाए, हम गरीब आदमी हम लड़ नहीं सकते। हम नहीं लड़ सकते साहब, हम नहीं लड़ सकते। देखिए ये बता प्रशासन है, सब मदद करेगी। ये हमारे आए हैं भाई लोग। अच्छा ये बताइए कि ये कौन है आपका? हमारे पिताजी हैं सर। पिताजी हैं। आखिर ये बताइए कि आपका जमीन क्यों कब्जा किया रहा है मंदिर का? जबरदस्ती समझा है उनके मतलब की क्षति पहुंचा जा रही है, मतलब उनके प्राणांगन को खत्म किया जा रहा है। कभी कोई अगर शुभ कार्य हो, हाँ कोई हो वहाँ पर मतलब स्थान न मिले, या कहीं बहन बेटियों की कोई शुभ कार्य हो, गांव में एक भी जमीन न रहने पाए, सारी जमीन को शिव बाबू प्रधान ने अपने हिसाब से कब्जा करा दिया है। कहीं अगर अधिकारी भी आ जाए तो बैठने के लिए वहाँ पर भी या कहीं भी जगह नहीं है। सब दबंगों द्वारा, सब बड़े बड़े इनके दबंग हैं। अच्छा मंदिर किस बेस पे बनी थी आपकी? जो मंदिर से शंकर जी को बनवाए किस बेस पे बनवाए थे? मंदिर वहाँ में आबादी जमीन थी साहब, अपना खुद जो बाटे वहाँ पर खलिहान रखते थे पिताजी, और अपने ही जमीन में बनवाए, किसी बाप की जमीन में नहीं बनवाए साहब। बस इतना है कि सरकारी जमीन है वो। हाँ सरकारी जमीन है और आपने सार्वजनिक स्थल पे मंदिर बनवा दिया। हाँ। और मगर अब ये बताइए कौन कब्जा कर रहा है उसको? कब्जा लल्लू राम साहू करवा रहे हैं साहब। लल्लू राम साहू कर रहे हैं। हाँ अच्छा क्या वो आपको मारने की भी धमकी देते हैं क्या? साहब कई बार यहाँ हमारे पीठ पर उतारू हो गए हैं। हाँ ये क्या कर रहे हैं? 4 दाई नहीं खनाए रहे हमने दबा दिया शासन प्रशासन से। दबा दिए थे। हाँ ये यहाँ नहीं 4 बार, ये चौथा बार नहीं खुनाया गया है। अच्छा, इस बार प्रधान जी के तरफ से मतलब पूरी सहयोग मिली है। भर भर के ईंटा, भर भर के बालू, अपना खुद ही गाड़ी जोन बाटे मैजिक, हाँ ट्रैक्टर, अपने लेबर नरेगा वाले सारे लेबर और 8-10 ठे मिस्त्री। आपको मैं वीडियो फोटो भी दिखाऊंगा कि कितने तेजी से 2 दिन के अंदर काम हो गया। ये लोग जानते थे कि शनिचर का काम करेंगे तो इतवार बंद रहेगा, इतवार को काम करेंगे और सोमवार के हर से हम ले दे करके
पुलिस वालों के या शासन प्रशासन को अपने ही दम पर के बनवा लिए साहब 2 दिन के अंदर। क्या एसडीएम के पास गए थे कभी इसकी शिकायत लेकर आप? हाँ साहब 15 दिन पहले दे दिए थे, वो नेपाल को दिए थे। देखिए ये एप्लीकेशन देकर न्याय की गुहार लगाए थे मगर इनका सुना नहीं गया। आखिर योगी जी सरकार में अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आखिर इनको टाल मटोल कर कर आज मंदिर प्रांगण को जो है दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। हाँ साहब, हम कई ठे फूल लगाते साहब, पूरा हमारा फूल काट दिए साहब, कम से कम सैकड़ों फूल हमारे काट के वहाँ मंदिर पर अपने जबरदस्ती निर्माण करवा रहे थे साहब दबंगों द्वारा। ये लोग मार पुटारू पर उतारे हैं पूरे परिवार साहब। मतलब हम योगी जी से दरखास्त करते हैं कि इसकी सख्त से सख्त जांच करके कार्रवाई की जाए। उस जगह को भी खाली करवाइए ना जी बिल्कुल, इस जगह खाली हो जाए। अगर जगह नहीं खाली होता है मंदिर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिए हिंदू धर्म में सबसे पहले मंदिर को स्थान दिया जाता है और आज दबंगों द्वारा जो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो हाँ जो हमारा फूल लगाया था चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए, हमारा फूल कुल काट कर नहीं गलवाई के नहीं जो उठा रहे हैं। अच्छा ने भरवा रहे हैं। हाँ नहीं भरवाए, उठवा तैयार कर दिए। हमारा कुल जो बाटे फूल काट के साथ जो हम शंकर जी के क्या चढ़ाए हैं, हम कैसे रहे, कवने बेसिस पर हम जिए हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि मंदिर का जगह पूरा खाली हो जाए? कवने बेसिस पर जिए इस गांव में। मारने पर उन्होंने एप्लीकेशन दिया था श्रीमान सेवा सहायक पुलिस आयुक्त जमुना पार प्रयागराज। ये देखिए इन्होंने एसीपी ऑफिस और डीएसपी को एप्लीकेशन देकर न्याय की गुहार लगाई थी पर करछना थाने के प्रशासन इनका नहीं सुना। आखिर अब इनका सुनेगा कौन? आखिर जो गरीबों के मसीहा माने जाते हैं योगी जी, आज ये माता जी हैं सोच में पड़ जाती हैं, इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। माता जी जमीन खाली होनी चाहिए, वहाँ हो चाहिए, वहाँ जवन है वो बने चाहिए, धर्मशाला कीर्तन उर्तन कहा के एक ठे जवन है कमरा बने चाहिए, जैसे खाप खैया करें, भंडारा उंडारा करें, सर सामान धरई हो रही के तब वो पचे सब बनवा ले हैं। अच्छा बनवा लिया, अब उसको खाली कराना चाहती हैं? हाँ खाली हो जाए, हम खाली हो जाएगी तो उसमें भंडारा करने के लिए और कीर्तन कहने के लिए उसमें भगवान के मंदिर प्रांगण में बहुत अच्छा होगा। मैं सरकार से और एसडीएम साहब तपन मिश्रा जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि मंदिर प्रांगण को खाली कराया जाए और जो भी अवैध निर्माण हो रहा है उसको तत्काल बुलडोजर लगा के गिरा दिया जाए। आखिर ये गरीब परिवार है, आखिर मंदिर में इतनी आस्था भाव है, आखिर इनके आस्था भाव को यहाँ पे नुकसान ना किया जाए, नहीं तो ये अजीते जी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या शिव मंदिर को प्रांगण को खाली कराया जाए या नहीं कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।